इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक डॉक्टर नज़र आता है जिसका नाम होता है सतीश, और वो अपनी बीवी के साथ अपने घर पर होता है और अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो फिर उसे उसकी वाइफ सुमन कहती है कि आज तो तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे ना। तो फिर वो उसे कहता है कि ना ही आज मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और ना ही किसी दोस्त से मिलूंगा, ना ही किसी से फ़ोन पर बात करूंगा और ना ही मैं टीवी देखूंगा। फिर वो उससे कहती है कि अगर कोई घर पर आ गया तो फिर वो उसे कहता है कि हम लाइट्स ऑफ कर देंगे, अगर कोई आएगा भी ना तो वो दरवाजे से ही वापस चला जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि घर पर कोई है ही नहीं। फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं और ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी डोर बेल बजती है और बिना रुके बजती चली जाती है। फिर ये लोग खिड़की पर आ जाते हैं और बाहर झांकते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी नज़र आता है। इस आदमी का नाम अविनाश होता है। फिर डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर उससे मिलने जाता है और वो उससे कहता है कि आप कौन हैं और यहाँ पर किससे मिलने आए हैं। फिर वो उसे कहता है कि मैं आप ही से मिलने आया हूँ, दरअसल आपके हॉस्पिटल में एक लाश आई है जिसका आपको पोस्टमार्टम करना है कल, और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आपको वही लिखना है जो कि हकीकत है। उस आदमी की मौत जहर से हुई थी, आपको यही लिखना है। अगर आपने उसकी रिपोर्ट झूठी बनाई तो आपके साथ बहुत ही बुरा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सतीश जब तैयार होकर हॉस्पिटल जा रहा होता है तभी वहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं और वो सतीश को धमकी देते हैं कि तुमने अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत ना बनाई तो हम तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मार देंगे। और उसके साथ ही वो उसे 5 लाख रुपए भी देते हैं और कहते हैं कि इतने पैसे काफ़ी होंगे एक नकली रिपोर्ट बनाने के लिए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यार ये तो उल्टा काम कर गए ना, इन लोगों को पहले पैसे देने चाहिए थे और बाद में धमकी। पर खैर ये रामसे ब्रदर्स का शो है जो कि बॉलीवुड के हॉरर में लेजेंड समझे जाते हैं। अब वो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में आ जाता है और वो उसी आदमी के बारे में सोच रहा होता है जो कि उससे रात को मिलने आया था। वो उसकी बातें याद कर रहा होता है कि उसने उसे कहा था कि अगर तुमने झूठी रिपोर्ट बनाई तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और ये सोचकर वो काफ़ी घबरा रहा होता है, तभी उसे एक फ़ोन आती है। फ़ोन पर वही आदमी होता है जिसने उस आदमी को मारा था। इस आदमी का नाम होता है विजय। अब विजय अविनाश को धमकी देता है कि मैंने एक खून तो कर दिया है और अगर तुमने ये झूठी रिपोर्ट ना बनाई तो मैं एक और खून कर दूंगा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जल्दी करो, जल्दी से ये रिपोर्ट बनाकर काम ख़त्म करो। फिर वो रिपोर्ट तैयार कर देता है बिना पोस्टमार्टम किए। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है तो असिस्टेंट उसे कहता है कि आपने तो अभी तक पोस्टमार्टम ही नहीं किया तो रिपोर्ट कैसे बना दी। फिर वो उसे कहता है कि चलो अभी पोस्टमार्टम कर देते हैं। फिर वो जैसे ही उस लाश के पास जाता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये उसी आदमी की लाश है जो कि कल शाम को उससे मिलने आया था। अब ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो ये पोस्टमार्टम कर देता है। फिर वो घबराया हुआ घर आता है और नौकर से पूछता है कि सुमन कहाँ है। तो वो उसे कहता है कि मैडम मार्केट गई हैं शॉपिंग करने। फिर अब हमें बाज़ार का सीन नज़र आता है जहाँ पर सुमन शॉपिंग कर रही होती है और वहीं पर अविनाश भी होता है। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो अविनाश उसके सामने आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पति को समझाया था कि वो नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना बनाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। फिर वो उसे कहती है कि इसमें मेरे पति की क्या गलती है। फिर अविनाश उसे कहता है कि तुम दोनों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। और यहीं रात में जब सुमन भागते हुए घर पहुँचती है तो उनका नौकर दरवाज़ा खोलता है और सुमन उससे पूछती है कि डॉक्टर साहब घर पे हैं। फिर वो उससे कहता है कि वो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो जाकर उससे मिलती है तो वो उसे बताता है कि मैं अभी उसी आदमी का पोस्टमार्टम कर आ रहा हूँ जो कल रात हमारे घर पर आया था। तो सुमन उससे कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूँ, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर हमने उसे इंसाफ ना दिलाया तो वो हम दोनों को मार देगा। अब ये दोनों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अगले सीन में अविनाश की वाइफ उसकी डेड बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल आती है और वहीं पर वो कातिल भी आ जाता है जिसने अविनाश को मारा था। और वो दोनों गुंडे भी आते हैं जिसने डॉक्टर को धमकाया था और उनके साथ उनका वकील भी होता है। फिर वो उसे बताता है कि मैं अविनाश का भाई हूँ विजय, जिसके बाद वो उसे कहता है कि कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अविनाश की बॉडी किसी को भी नहीं देंगे।
जिसके बाद डॉक्टर वो ऑर्डर पढ़ता है और उसकी बीवी को कहता है कि आई एम सॉरी, ये बॉडी अब हॉस्पिटल में ही रहेगी जब तक कोर्ट के ऑर्डर नहीं आ जाते। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो अविनाश की बीवी अपने देवर को भला बुरा करने लगती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में डॉक्टर अपने घर पर सो रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उठकर खिड़की पर आ जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर अविनाश नज़र आता है जो कि उसके घर के अंदर आ रहा होता है। फिर वो नीचे आ जाता है और वहाँ पर वो देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर उसका नौकर भी बाहर आ जाता है और वो भी उसे बताता है कि मैंने किसी को यहाँ पर देखा था। अब वो अपने कमरे में वापस आ जाता है और ये बात सुमन को बताता है तो सुमन उसे सब कुछ भूलकर सोने का कह देती है। फिर अगले दिन वो उसी डेड बॉडी के बारे में सोच रहा होता है और जब उसका असिस्टेंट उसी के बारे में बात करता है तो वो उसे डांट कर वहाँ से जाने का कह देता है। फिर वो उठकर उसी डेड बॉडी के पास आ जाता है और जैसे ही वो कपड़ा हटाता है तो वो डेड बॉडी जाग कर उसका गला पकड़ लेती है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था। फिर वो उस डेड बॉडी को ढककर वहाँ से चला आता है। अब वो घर पर सो रहा होता है तो अविनाश उसके घर पर आ जाता है और बेल बजाने लगता है। फिर उसकी वाइफ सुमन उठ जाती है और वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे अविनाश नज़र आ जाता है। वो काफ़ी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो आकर दरवाज़ा खोलती है और बाहर चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो दरवाज़ा बंद कर जैसे ही अंदर जाती है तो उसके सामने ही अविनाश आ जाता है। सुमन दरवाज़ा बंद कर वापस आती है तो उसके सामने ही अविनाश आ जाता है और वो अपना सर काटकर एक हाथ में पकड़ लेता है और उसी कटे हुए सर से हंसने लगता है। अब ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने हस्बैंड के पास आ जाती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो हमारी जान नहीं छोड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। फिर अगले सीन में हमें विजय नज़र आता है उन्हीं गुंडों के साथ। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो वही बात हो गई ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। फिर तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और वो उसे पैसे लौटा देता है और कहता है कि मैं अब नई रिपोर्ट बनाऊंगा। जिसके बाद वो विजय को काफ़ी सारी धमकियाँ देकर वहाँ से चला जाता है तो विजय अपने आदमियों से कहता है कि ये नई रिपोर्ट बना रहा है तो क्या हुआ, इसने पहले एक झूठी रिपोर्ट बनाई थी, अगर हमारे हाथ वो झूठी रिपोर्ट लग जाए तो इसकी नई रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि हम उस बॉडी की दोबारा से पोस्टमार्टम करेंगे। ये सुनकर असिस्टेंट को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो सोच में पड़ जाता है। फिर डॉक्टर जब पोस्टमार्टम कर रहा होता है तो एक नर्स जॉन को बुलाने आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक फ़ोन आया है। अब वो डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर उसे कहता है जाओ, लेकिन आते हुए मेरी टेबल पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है वो लेकर आना। फिर वो जब वहाँ से चले जाते हैं तो अविनाश उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुमने दोबारा पोस्टमार्टम करने का फ़ैसला किया है, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। अब तुम उन गुंडों की भी फिक्र मत करना, मैं उन गुंडों को देख लूँगा, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारा असिस्टेंट जॉन जो है वो उन गुंडों के हाथों बिक चुका है और तुम्हारी पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हीं गुंडों के हवाले करने गया है। अब अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जॉन डॉक्टर के रूम में आता है और वो पुरानी रिपोर्ट को चुरा लेता है और उन्हीं गुंडों के पास जाता है और उन गुंडों को वो रिपोर्ट दे देता है। अब वो उनसे कहता है कि जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दो और तुम लोग यहाँ से जाओ। फिर वो दोनों उसे कहते हैं कि पैसे कार में मौजूद हैं, तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हें पैसे देकर वहीं से चले जाएंगे। अब ये लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं तो लिफ्ट अचानक रुक जाती है और लिफ्ट ऊपर होने लगती है। फिर वो टॉप फ्लोर पर पहुँच जाती है और वहीं पर इन लोगों को अविनाश नज़र आता है। ये देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और तभी लिफ्ट नीचे गिरने लगती है और लिफ्ट नीचे गिर जाती है और ये तीनों ही वहीं पर मर जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर उन तीनों की लाश को देखकर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी को जब ये बातें बताता है तो वो कहती है कि अच्छा हुआ हमसे तो बला टली। जिसके बाद डॉक्टर कहता है कि अभी वो विजय बाहर घूम रहा है, उसी ने अपने भाई का खून किया था और वो हमें भी नुकसान पहुँचा सकता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें विजय नज़र आता है जो कि अपनी भाभी से कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान गई, तुम्ही ने मारा है मेरे भाई को। जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुमने मेरे पति को मारा है, अब तुम अपना इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं, तुम्हारा पति मर चुका है, अब ये घर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है।
तुम निकलो यहाँ से। फिर वो उसे धक्के मारकर वहाँ से निकालने लगता है तो वहीं पर वो डॉक्टर भी आ जाता है। अब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम इसे क्यों निकाल रहे हो। फिर वो उसे कहता है कि ये मेरे घर का मामला है, अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो इसे तुम अपने घर ले जाओ। जिसके बाद वो उसे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं ले जा रहा हूँ इसे। फिर वो उसे धमकी देता है कि मैंने नई रिपोर्ट तैयार कर दी है और तुम्हें मैं सज़ा दिला कर रहूँगा। जिसके बाद वो उसे कहता है कि सज़ा दिलाने के लिए कोई सबूत होना चाहिए, तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और डॉक्टर जब अविनाश की बीवी को घर पर लेकर आता है तो वो उन्हें बताती है कि मुझे पूरा यकीन है कि विजय ने ही मेरे पति की जान ली थी। अब वो उन्हें बताने लगती है कि उस आखिरी रात को क्या हुआ था। विजय ज़बरदस्ती अपने भाई को उस पार्टी में लेकर गया था। अब अगले सीन में हमें विजय नज़र आता है जो कि अपने वकील को फ़ोन कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ तुम। फिर वो उसे कहता है कि इतनी रात गए। फिर वो उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि इतनी रात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन तुम जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ। और वो अपने वकील से बात ही कर रहा होता है, तभी उसकी फ़ोन लाइन कट जाती है और वो उसे चेक करता है तो थोड़ी देर बाद बिजली भी कट जाती है। अब उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है और सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। और तभी हमें उसका भाई अविनाश भी नज़र आता है और फिर अचानक वो उसके सामने आ जाता है तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो भागकर ऊपर जाता है तो उसके सामने दोबारा से उसका भाई आ जाता है। अब वो दोबारा नीचे आ जाता है। फिर उसके सामने उसका वकील आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, इसके बाद तुम मेरा मजाक मत उड़ाना। जिसके बाद वो उसे बताता है कि मैंने इस वक्त अविनाश की आत्मा को देखा। जिसके बाद वो उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अविनाश तो मर चुका है। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ और ये बात तुम आराम से बैठ कर सुनना। फिर वो उसे बताता है कि अविनाश की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि मैंने उसे जहर दिया था। अब हमें वो पार्टी का सीन नज़र आता है जहाँ पर वो दोनों शराब पी रहे होते हैं और उनके साथ उसका एक गुंडा भी होता है। फिर वो उसकी ड्रिंक में जहर मिला देता है और वो उसे वो जहर वाली ड्रिंक पिला देते हैं। अब उसके ऊपर जहर का नशा हो रहा था तो वो अपना गला पकड़ लेता है और बेहोश हो जाता है। फिर ये दोनों उसे पकड़कर बाहर लेकर आते हैं और इसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब वो वकील उससे पूछता है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर इस शहर को छोड़कर यहाँ से जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। और फिर वो वकील उसके लिए पैक बनाता है और उसमें वही जहर डाल देता है। अब वो उस पैक को पी लेता है तो उसके ऊपर भी वो उसी तरह जहर का असर होने लगता है और वो मरने लगता है। फिर वो उस वकील से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो वकील असल में वो वकील नहीं होता बल्कि उसका भाई होता है। फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है और उसे बताता है कि तुमने जैसा मेरे साथ किया मैंने भी वैसा ही तुम्हारे साथ किया। अब वो मर जाता है तड़प तड़प कर। फिर उसकी लाश को भी उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है और डॉक्टर अविनाश की बीवी को बताता है कि इसकी मौत भी उसी तरह हुई थी जिस तरह तुम्हारे पति की मौत हुई है। अब इसने ये जहर खुद पिया है या किसी और ने पिलाया ये तो मैं नहीं बता सकता। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है और ये कहानी भी। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए इस फिल्म को ये की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।